हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद ज़ीशान के साथ। आज का जो टॉपिक है वो आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ये व्लॉग है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जो भी आ रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पे आने के बाद उनको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है जब वो यहाँ पे आएंगे उनकी जो अकोमोडेशन है वो, उसके बाद यहाँ पे जो जॉब्स के हालात हैं उसके बारे में क्या करना है, और जॉब्स जब आपको मिलेगी ज़ाहिर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और पीपीएस नंबर आपका होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं और आते ही आपको बगैर एक्सपीरियंस के कौन सी जॉब आपको यहाँ पे बड़ी इजीली मिल जाएगी। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसको सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि भाई वो अकोमोडेशन कैसे यहाँ पे ले। ठीक है, अकोमोडेशन आप यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस इन आयरलैंड के नाम से फेसबुक वगैरह पे ग्रुप्स हैं, आप उसको ज्वाइन करें। अगर आप किसी को यहाँ पे नहीं जानते तो वो आप यहाँ पे शेयरिंग में आपको बड़े इजीली कमरे मिल जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, अगर आपको हेल्प भी चाहिए हो इस हवाले से तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अकोमोडेशन का शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी इजीली आपको मिल जाती है। दूसरे नंबर पे ज़ाहिर जॉब का इशू होता है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है तो भाई वो जॉब कैसे ढूंढेगा। पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है, लेकिन आयरलैंड ऐसा कंट्री है कि आप जो है ना 35 आवर्स भी आप काम करो तो इश्यूज़ नहीं होते। बस आपने अपनी कॉलेज के अटेंडेंस को ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज जो है अटेंडेंस आपकी कंप्लीट हो और आपकी पढ़ाई सही चल रही हो। और इसके बाद जो है सबसे बड़ा मसला आता है कि भाई जॉब क्या करें ना। जॉब जब आपने यहाँ पे जब आप नए हो तो ज़ाहिर आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो आपको कौन सी जॉब यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, जो बंदा यहाँ पे नया आ रहा है ज़ाहिर उसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ पे क्या जॉब करे। तो भाई मैं रेकमेंड करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं ना वो ज़्यादातर आते ही यहाँ पे सिक्योरिटी का कोर्स करो। भाई सिक्योरिटी का कोर्स की जो फ़ीस है वो 300 यूरो है। ठीक है, आपको 1 महीने में उसका लाइसेंस मिल जाएगा और यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। तो हमारे इंडिया, पाकिस्तान से जितने भी लड़के आते हैं एज ए स्टूडेंट तो वो इसी जॉब के अंदर जाते हैं। लेकिन अब इसके अंदर जॉब के अंदर ये एक इशू है कि जब आपने ज़ाहिर जॉब अप्लाई करनी है तो आपको 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे एक पीपीएस नंबर और नंबर 2 है आपका बैंक अकाउंट। अब पीपीएस नंबर क्या होता है? पीपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है पर्सनल पब्लिक सर्विस नंबर, जो है आपका जो टैक्स नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए तो आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आपने जिस खुलवाना है तो ज़ाहिर वो आपसे एक चीज़ मांगते हैं भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो आप किस घर में रह रहे हो। ज़ाहिर आपके लेटर्स वगैरह वहीं पे जाएंगे जितने भी हैं, तो इतनी आसानी से खुलता नहीं है। यहाँ पे 2 बैंक हैं, एक AIB है और एक है बैंक ऑफ आयरलैंड। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस का मसला हो रहा है आती ज़ाहिर आपको नहीं मिलेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। ज़ाहिर जिस घर में आप रह रहे हो तो आपको बिल वगैरह अगर दे दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं दे रहा वो बंदा बिल जिस घर में आप रह रहे हो तो आप कैसे खोलोगे अकाउंट। तो एक यहाँ पे सोल्यूशन इसका ये है कि पोस्ट ऑफिस जाओ। पोस्ट ऑफिस में आप जो है ना अपना लेटर दिखाओ IRP का, जो आपको कॉलेज की तरफ से मिला है। ठीक है, तो वो दिखाओगे तो आपको पोस्ट ऑफिस में भी आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो वो डिटेल्स आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो जहाँ पे आपने जॉब करनी है। ज़ाहिर उनको आपकी बैंक अकाउंट चाहिए होगा आपको और पीपीएस नंबर चाहिए होगा। सिक्योरिटी के अलावा जो दूसरी जॉब है यहाँ पे वो है डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब। अगर आपको ड्राइविंग आती है, जितने भी स्टूडेंट्स ज़ाहिर जो भी नए आ रहे हैं ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको फ़ौरन जॉब्स नहीं मिलती। तो एक तो सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया, दूसरे नंबर पे आती है आपकी डिलीवरी ड्राइवर की जॉब। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपका जो इंडिया का जो लाइसेंस है वो यहाँ पे 1 साल वैलिड है। तो आप यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, यहाँ पे बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, तो अच्छे पैसे आप उसके अंदर अर्न कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यार जितने भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं ना भाई, एक काम मत करना यहाँ पे
यहाँ पे कैश इन हैंड जॉब मत करना, ठीक है। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे यार कैश में काम करो, टैक्स कम कटेगा, ठीक है भाई, कभी भी नहीं करना। पहली बात तो 13 यूरो पर आवर आपको अगर मिल रहा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करवाओ अपनी जॉब, आपकी रजिस्टर होगी तो आपको फ़ायदा होगा। 1 साल के बाद आप अपना टैक्स जितना भी आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप कैश पे काम करते हो ना, तो कैश पे आपको 10 यूरो पर आवर मिलेंगे, वो भी ये लोग बहुत ज़्यादा रुला के देते हैं। तो भाई यहाँ पे कैश पे कभी भी काम नहीं करना, ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो ये मेरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैश में आपने काम नहीं करना आइलैंड के अंदर, क्योंकि कैश पे काम करने के नुकसानात क्या हैं। देखें, जब आप यहाँ पे आते हैं ना एज ए स्टूडेंट, तो आप कैश पे काम आपको मिल जाता है बड़े आसानी से। लेकिन उसके अंदर सबसे पहला काम तो ये है कि आपको रेट कम मिलेगा। यहाँ पे पर आवर 13 यूरो है, लेकिन आपको जो कैश पे काम दे रहा है वो आपको 13 यूरो तो नहीं देगा, वो आपको 10 यूरो पर आवर देगा। उसके अंदर भी वो आपके पैसे जो है ना खा जाते हैं लोग, और आप क्लेम भी नहीं कर सकते, आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलीगल है, आप कैश पे काम कर रहे हो। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि यार जब आप कैश पे काम कर रहे हो, आपका रेट ही 10 यूरो पर आवर आपको दे रहा है वो, ठीक है, 3 यूरो को तो आपको वो नुकसान हो रहा है पर आवर। तो भाई आप अपनी जॉब को रजिस्टर करो प्रॉपर, ठीक है, तो 13 यूरो पर आवर ले लो, बात वही है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कैश पे काम नहीं करोगे, आप प्रॉपर जॉब करोगे, 13 यूरो के ऊपर अगर आपका टैक्स भी कट रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है तो वो आपको रेवेन्यू से वापस मिल जाता है। तो कैश को कभी भी प्रेफर नहीं करना। दूसरा, क्योंकि अगर आप पकड़े गए कैश पे काम करते हुए तो आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे वो ख़राब हो सकती है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है आइलैंड के अंदर, इसके ऊपर वैसे भी बहुत सख्ती है। ये थी वीडियो स्टूडेंट्स के हवाले से, और अगर आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो आइलैंड के हवाले से या पुर्तगाल के हवाले से या दूसरे भी किसी यूरोपीय कंट्री के हवाले से, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मैं आपको फिर से मिलूँगा एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।